तो हाय गाइज, आज मैं आप लोगों को कंपटीशन संबंधित कुछ ऐसे चीज़ हम लाए हैं जो आप इसको अगर देखते हैं, आप समझते हैं तो आपको हर तरह के परीक्षा में ये बहुत काम आएगा। आप इसको जितने भी जीएस, जितने जो अंदर से जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका जवाब इसमें मिलेगा। तो हमने इतिहास में ऐतिहासिक स्रोत के वेद के बारे में हम चर्चा किए थे। अब हम धार्मिक साहित्य में वेद के बारे में जो चर्चा किए थे, अब हम जो है ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में चर्चा करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ की रचना क्यों किया गया, किस लिए किया गया, इस पर हम फोकस करेंगे। ब्राह्मण ग्रंथ की रचना क्यों किया गया था। तो ब्राह्मण ग्रंथ की रचना जो है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ब्राह्मण ग्रंथ की जो रचना जो किया गया है वो है यज्ञ। देख रहे हैं, यज्ञ है एवं कर्म कांडों। देख रहे हैं, यज्ञ एवं कर्म कांडों के विधान, यानी कि ये जो देख रहे हैं इसका जो है ये एवं इनके क्रियाओं, इनकी क्रियाओं को भली भांति समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना किया गया। क्या किया गया? ब्राह्मण ग्रंथ की रचना किया गया, यानी कि यज्ञ एवं कर्मकांडों एवं यज्ञ एवं कर्मकांडों एवं उनके विधानों एवं इनके क्रियाओं को, विधान एवं उनकी क्रियाओं को भली भांति समझने के लिए क्या हुआ? ब्राह्मण ग्रंथ की रचना किया गया। तो इसको समझने के लिए देख रहे हैं किसका किया गया? ब्राह्मण ग्रंथ की रचना किया गया। किसकी रचना किया गया? ब्राह्मण ग्रंथ की रचना किया गया। अब यहाँ पर जो है ब्राह्मण ग्रंथ की रचना किया, इसको हम ब्राह्मण साहित्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ब्राह्मण साहित्य भी कहते हैं। अब यहाँ पर ब्राह्मण साहित्य, इसको क्या कहते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ की रचना किया गया, इसको हम क्या कहते हैं? कि क्रियाओं को अच्छी तरह समझने के लिए, है ना, इसको हम ब्राह्मण साहित्य भी कहते हैं। अब कहता है कि ब्रह्म शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। याद कर रहा है, ब्रह्म शब्द का शाब्दिक अर्थ, देख रहे हैं यहाँ पर ब्रह्म शब्द का शाब्दिक अर्थ यज्ञ। ब्रह्म शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यज्ञ होता है। तो यज्ञ का मतलब है कि इसको अच्छी तरह से प्रतिपादन, है ना, अच्छी तरह से प्रतिपादन करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना किया गया। ब्राह्मण ग्रंथ की रचना किया गया, ब्राह्मण ग्रंथ की रचना किया गया, है ना। इसको यानी कि यज्ञ एवं कर्म कांडों, उनके विधानों एवं इनकी क्रियाओं को अच्छी तरह से समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना किया गया, जिसे हम लोग ब्राह्मण साहित्य भी कहते हैं। तो ब्रह्म शब्द का शाब्दिक अर्थ जो होता है, ब्रह्म शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है यज्ञ होता है। तो यज्ञ को अच्छी तरह से प्रतिपादन करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना किया गया। क्या किया गया? ब्राह्मण ग्रंथ की रचना किया गया, है ना। अब जैसे देखते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ जो है किस शैली में लिखा गया है, पद में है कि गद्य में है। तो ब्राह्मण यानी कि ये जो क्या लिखा गया है,
गद्य में लिखा हुआ मिलता है। क्या चीज मिलता है? गद्य में लिखा हुआ मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथ जो है गद्य में लिखा हुआ मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथ क्या चीज मिलता है? गद्य में लिखा हुआ मिलता है। अब इसमें कह रहा है कि ब्राह्मण ग्रंथ में हमें किस समय के बारे में जानकारी मिलती है। तो हमको जानकारी मिलती है, जानकारी किसके समय में मिलती है? लिखते हैं परीक्षित, परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पहले, बिंबिसार के पहले घटित घटनाओं के बारे में, घटित घटनाओं की जानकारी हमको मिलती है। घटित घटनाओं की जानकारी हमको मिलती है ना। यानी गद्य में लिखा हुआ मिलता है। इसकी जानकारी जो है ब्राह्मण ग्रंथ में हमको कब के बारे में जानकारी मिलता है? तो परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पहले के बीच में जितनी भी तरह की जो घटना जो घटी है वो सब आपको ब्राह्मण ग्रंथ में मिलती है। कहाँ मिलती है? ब्राह्मण ग्रंथ में मिलती है। अब कहता है कि देखिए इस प्रकार से कई ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण है, ऐत्रेय ब्राह्मण है, कौशिकी ब्राह्मण है, मध्यान्ह ब्राह्मण है, बहुत सा ग्रंथ है। तो यहाँ पर कह रहा है कि ऐत्रेय ब्राह्मण में हमको जानकारी मिलता है कि राज्याभिषेक, राज्याभिषेक नियम की जानकारी, यानी कि राज्याभिषेक के नियम की जानकारी हमको मिलती है कहाँ से? ये मिलता है जाकर के ऐत्रेय ब्राह्मण से। कहाँ से मिलता है? राज्याभिषेक के नियम के बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण से मिलती है। कहाँ से मिलती है हमको? ऐत्रेय ब्राह्मण से मिलती है। ये कहाँ से मिलती है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण से हमें जानकारी मिलती है। अब पूरे विश्व में अगर सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है तो वो ग्रंथ है आपका ऋग्वेद। और ऋग्वेद के बाद अगर दूसरा जो ग्रंथ की जो रचना जो किया गया था तो वो क्या है? शतपथ है ना। यानी ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ, ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। शतपथ ब्राह्मण है। किसका ये याद आता है? तो सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान इसमें आता है ना। अब कह रहा है कि शतपथ ब्राह्मण में कौन कौन सा राजा के बारे में चर्चा किया गया है? तो शतपथ ब्राह्मण में कौन कौन सा राजा का है? गंधार, कुरु, पंचाल, केकय, सल, गंधार, कुरु, पंचाल, कौशल, इतना लोग का मिलता है। तो आपका ब्राह्मण ग्रंथ खत्म हो गया। उसके बाद हम चर्चा करेंगे आरण्यक पर। तो एक बार हम इसका प्रश्न कैसे आता है ये भी हम बता देते हैं कि प्रश्न कैसे आता है इसका। हर तरह के कंपटीशन में, हर तरह के प्रतियोगी परीक्षा में जैसे प्रश्न आ सकता है कि ब्राह्मण ग्रंथ की रचना क्यों किया गया। प्रश्न आ सकता है कि ब्राह्मण ग्रंथ की रचना जो है क्यों किया गया। तो ब्राह्मण ग्रंथ की जो रचना है वह यज्ञ, कर्मकांडों, विधि विधान एवं इनकी क्रियाओं को समझने के लिए किया गया। जो भी यज्ञ होता है उसमें क्या क्या विधान है, क्या क्या कर्मकांड है, क्या क्या क्रिया है, क्या विधान है,
उसके ऐसे ही यज्ञ नहीं होता, उसके बारे में बढ़िया समझना पड़ता है। तो इसलिए इसका ब्राह्मण ग्रंथ की रचना किया गया, जिसको हम ब्राह्मण साहित्य भी कहते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि ब्रह्म शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो ब्रह्म शब्द का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है यज्ञ होता है। क्या होता है? यज्ञ होता है। यानी कि यज्ञ को अच्छी तरह से प्रतिपादन करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना किया गया, जिसको हम पढ़ते हैं तब हम उसके बाद हम यज्ञ करते हैं, जानते हैं। अब ये ब्राह्मण ग्रंथ जो है गद्य में लिखा हुआ मिलता है। उसके बाद हमको ब्राह्मण ग्रंथ में कब से जानकारी मिलती है? ब्राह्मण ग्रंथ में हमको जानकारी कब से मिलती है? तो राजा परीक्षित के बाद, उनकी मृत्यु के बाद और बिंबिसार के पहले, इनको उनका जन्म के पहले के बीच में जो घटित हुई है उसके बीच की जानकारी हमको इससे प्राप्त होती है। अब कहता है कि ऐत्रेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक के बारे में चर्चा किया गया है, नियम दिया गया है कि राज्याभिषेक का क्या क्या नियम है आपको ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। अब उसके बाद कहता है कि पूरे विश्व की सबसे प्राचीनतम अगर ग्रंथ है तो वो ऋग्वेद है, और ऋग्वेद में कहा जाता है कि उसके बाद अगर दूसरा ग्रंथ का निर्माण हुआ है या रचना हुई है तो वो है। उसके बाद उसी में जो है आपको गंधार, कुरु, पंचाल, केकय, सल, कौशल, विदेह, जितने जो राजा जो है इसमें इसके बारे में चर्चा